और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। रत्नाकर जी बहुत स्वागत आपका। रविंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। रविंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। अनिल शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। अनिल जी का बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। ठीक, निरंजन पोद्दार जी स्वागत आपका। सारा मसला मुस्लिमों को भी नागरिकता दी जाए इसको लेकर चल रहा है, बेचैनी इस बात को लेकर है। अब जिन देशों में 95% आबादी मुसलमानों की है, क्या वो वहां धर्म के नाम पर दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं माना जा सकता। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, फिर भी ये हो रहा है नहीं हिंदुस्तान में उनको भी लाओ, शामिल करो। ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा बताएं जरा। देखिए सुनील जी, यहाँ पे दो बिंदु हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। पहली बात मैं शुरू करता हूं कि 1947 के अंदर जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ जी, उसके पहले यहाँ इस देश के अंदर धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ और उस धर्म के नाम पे बंटवारे के अंदर तमाम मुसलमानों को एक वोटिंग करवाई गई कि भाई आप भारत में रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं जी। अब जो लोग पाकिस्तान के परिक्षेत्र में ऑलरेडी रहते थे वो तो वहां रह ही गए, साथ में जो लोग जिन लोगों ने भारत से पाकिस्तान जाने का फैसला किया, इसके अंदर आप पाकिस्तान की भी कह सकते हैं और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश की भी बात कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने सन 1947 में पाकिस्तान जाने के लिए अपने आप को वहां ज्यादा उन्होंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, वहां ज्यादा उनको वहां पे कन्वीनियंसी महसूस हुई, तो अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि अब उनको वापस भारत में आने के लिए अवसर क्यों दिया जाए, या उनको वो वापस भारत आना क्यों चाहते हैं, या उनको भारत बुलाना क्यों चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए सीधी बात आपको मैं बताऊं सुनील जी, यहाँ पे आपको ये लगेगा कि लोग यहाँ पे विशेषकर मैं विपक्षी लोगों की बात बता रहा हूं कि वो इतने भ्रमित हैं कि जब कोई बात करता अखंड हिंदुस्तान की कि भाई हम भारत और पाकिस्तान को, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत में मिला लेंगे यानी कि एक अखंड हिंदुस्तान की निर्माण करेंगे, तब ये कहते हैं कि भाई आप जो है ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप सांप्रदायिकता फैलाते हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं को कह रहे हैं कि नहीं इनको भारत आने की, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आपका कौन सा स्टैंड तय कीजिए आप कि आप क्या चाहते हैं, कि भाई आप ये चाहते हैं कि भारत के अंदर पाकिस्तान के मुसलमान भी आ जाएं, बांग्लादेश के मुसलमान भी आ जाएं और उनको नागरिकता दे दी जाए। अभी देखिए कल से जब से ये सीएए की चर्चा हुई है, बार बार आपको अलग अलग बयान सुनने में मिल रहे हैं। कई प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि संसाधनों के ऊपर पहले से हमारे यहाँ के जो नागरिक है उनको संसाधनों की कमी हो रही है और आप और लोगों को नागरिकता दे देंगे। पहले तो आप अपनी समस्या तय कीजिए कि आपको समस्या क्या है। दूसरी बात जो बार बार कही जाती है कि धर्म के आधार पर विभेदीकरण किया जा रहा है भारत के अंदर, तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप ये चीज समझिए सुनील जी कि जो भारत के नागरिक हैं इनके ऊपर इस सीएए कानून का ना कोई नकारात्मक प्रभाव है ना कोई सकारात्मक प्रभाव है। लेना देना भारत का पहले कोई लेना देना ही नहीं इस कानून से भारत के निवासी के नागरिकों के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है, तो उनके साथ भेदभाव या संभाव की स्थिति कहां से उत्पन्न हुई। ये तो उन लोगों के लिए है कि जो अभी तक भारत के नागरिक नहीं है, और भारत के जो नागरिक नहीं है उनके अंदर आप भेद या बिना भेद की बात करते क्यों है? यानी कि उनके लिए संविधान ने बना क्या, उसके अंदर तो संविधान संशोधन दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति ने साइन किया, कानून बना, तो अब यही संविधान है उन लोगों के लिए। तो ठीक, निरंजन पोद्दार जी, नागरिकता मिले। हैरानी करने वाली बात यह है, तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं को हम कल से ही सुन रहे हैं, जब से ये कानून लागू हुआ, देश में नोटिफिकेशन जारी हुआ सरकार की ओर से, उन्होंने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नहीं इंतजार था इसका, ये होना चाहिए, इससे किसी को क्या खतरा, क्या दिक्कत, अच्छी बात है भाई। लेकिन राजनीतिक दलों को लग रहा है अरे गई भैया सियासी जमीन, ये 400 पार का जो रत्नाकर जी झंडा लेकर चल रहे हैं, बोले ये 450 ना ले जाएं कहीं। ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में लागू करके दिखाओ, पिनराई कह रहे हैं केरल में लागू करके दिखाओ। अरे भैया केंद्र का मसला है, आओ फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ इसके खिलाफ, क्या करेंगे? देखिए सुनील जी, इसीलिए कहा जाता है कि चाय से ज्यादा चाय की कीतली गर्म है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए जो मुस्लिम धर्म गुरु है, दोनों जमीयत उलमाए हिंद
दोनों ने इसके ऊपर कोई अभी टिप्पणी देने से इनकार कर दिया। दारुल उलूम देवबंद ने अभी इसके ऊपर टिप्पणी देने से इनकार कर दिया। चकाचक चल रहा है आज, कोई दिक्कत नहीं है वहां। हाँ, और जिस तरीके से ये जो ठेकेदारी प्रथा वाली, जो यानी कि जिन लोगों ने इनके अल्पसंख्यक वोटों की ठेकेदारी ले रखी है, वो राजनीतिक दल खामखा उबाल मार रहे हैं। अब देखिए सुनील जी, अभी जो एक सवाल उठ रहा था कि श्रीलंका को इससे बाहर क्यों कर दिया गया, मैं उसका इनको प्रॉपर जवाब देना चाह रहा हूं जल्दी से, तो अगर आपकी अनुमति हो तो। जी सर। हाँ, देखिए सुनील जी, इनको इतनी चीज तो इनको कम से कम समझ में आनी चाहिए कि जो श्रीलंका का जो भूभाग है, वहां पे किसी भी प्रकार का ना कोई 1947 में बंटवारा हुआ था, ना कोई पलायन हुआ था। वहां की जो संस्कृति है, वो जिस तरीके से द्रविड़, तमिल और क्रिश्चियन और जिस तरीके से मिलीजुली संस्कृति, यानी कि पहले से वहां पे वही जिसको कहते हैं ज्योग्राफी है। लेकिन भारत जो एक राष्ट्र हुआ करता था, बंटवारे के बाद में जो लोग वहां पे समझ लीजिए पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, लेकिन उनका धर्म यानी कि उनकी पूजा पद्धति, चाहे जैन है, सिख है, बौद्ध है, हिंदू है या और कोई मतावलंबी है, उनकी जिस तरीके से पूजा तो श्रीलंका का जिक्र उठा है, उनको इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। अभी तो ये जो 3 राष्ट्र हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं। अभी तो श्रीलंका की बात हो रही है पोद्दार सर, कल को यही कहने लगेंगे अमेरिका से भी लाओ, सब लोगों को यहाँ बसाओ, चीन से भी लेके आओ, ये स्थिति है। खैर, चर्चा में जुड़े आप सभी मेहमानों ने समय निकाला, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।